आज एक बयान सुनने का मिला आईएएस अधिकारी जी का कि उन्होंने ईश्वर, परमात्मा, जगन्नाथ, अल्लाह, गॉड सबको नकार दिया है और साइंस को ही महत्ता दी है। देखिए, धर्म कभी भी साइंस के परे नहीं होते और मैं विशेषकर इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में महत्ता है ईमान की। और ईमान भी दो तीन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा कुव्वत के साथ इस्लाम में ईमान को दर्शाया गया है। एक तो ये कि इस पूरी सृष्टि का निर्माता जो है वो एक ईश्वर है और उसी ने इस सृष्टि को बनाया है और वही इसका संचालन करता है। दूसरी, जीवन और मृत्यु देना। किसी भी व्यक्ति का जन्म जो होता है वो ईश्वर के आदेश पर और ईश्वर के द्वारा ही होता है। और उसकी मृत्यु भी जिस पल भी उसको आनी है वो एक क्षण, एक पल भी उससे आगे बढ़ नहीं सकता और उसको मृत्यु भी इसी तरह आती है। अगर इंसान दो चीज़ों पर सिर्फ गौर कर ले, यानी एक तो इस पूरे यूनिवर्स में गौर करे कि इस यूनिवर्स में जो कि ईश्वर ने बनाया है और रोजाना इसके अंदर तब्दीलियां आती है और वो इसको थामे हुए है, उस पर गौर कर ले तो वो ईश्वर को पहचान सकता है, अल्लाह को पहचान सकता है। और दूसरा, खुद अपनी जात के अंदर, अपनी नफ्स के अंदर भी अगर वो गौर कर ले, जो चेंजेस उसके जिस्म में रोजाना आ रहे हैं, तो भी वो ईश्वर को पहचान ले। कुरान इसको इस तरह कहता है, सनुरीहिम आयातिना, के अन करीब हम इनको आयतें यानी निशानियां दिखाएंगे, फिल आफाकी यानी इस पूरी कायनात में, वफी अनफुसिहिम और इनके खुद की जिंदगी के अंदर, इनके खुद के शरीर के अंदर। आप देखते हैं कि शरीर में बढ़ते हुए किसी बाल को आप रोक नहीं सकते, शरीर में बढ़ते हुए नाखून को आप रोक नहीं सकते, यानी कि कोई चीज आप खाना खाएंगे उसको पचा लेंगे। इसी तरह प्रजनन क्षमता जो है वो सब चीज ये आपको जाहिर करती है कि इस जिस्म का, मेरे इस शरीर का कोई मालिक भी है, उसी ने इसकी संरचना की है और इसी को वो चला रहा है। और कुरान तो इसको और भी कहता है। अगर हम सिर्फ साइंस को ही वरीयता देंगे तो साइंस तो कहीं रुकती नहीं है, कहीं ठहरती नहीं है। कुरान कहता है वफौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, क्या हर ज्ञान वाले के ऊपर एक ज्ञान वाला मौजूद है। ज्ञान कभी रुकता नहीं है, ज्ञान तो आगे बढ़ेगा। और मैं आपको बात बताऊं, बिग बैंग की थ्योरी का जो मॉडल बनाने चले थे हम साइंस के एतबार से, एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी और ये कोशिश जेनेवा के आसपास हुई थी और 2008 के अंदर हुई थी। तब तमाम 100 मुल्कों के साइंसदान, 100 मुल्कों के वैज्ञानिक, 10,000 वैज्ञानिक उसके अंदर बैठे थे और जमीन के 175 मीटर नीचे 27 किलोमीटर की एक टनल बनाई गई थी और उसके अंदर यह तय किया गया था कि इसके अंदर हम एक धमाका करेंगे, एक्सप्लोजन करेंगे और एक पार्टिकल वजूद में आएगा जिसको नाम दिया था गॉड पार्टिकल। कि गॉड पार्टिकल लाएंगे हम, एक जर्रा एक इस तरह से बनाएंगे कि जो कि जीवन देने वाला जर्रा है। कि जब कायनात जो शुरू हुई थी और कायनात में एक बड़ा धमाका हुआ था और कायनात वजूद में आई थी, तो साइंस ये मानती है कि तो अपने आप सब चीजें हो गई। यानी कोई व्यक्ति थैले में सिक्के लेके चला और वो सिक्के गिरे, वो चलता जा रहा है और सिक्के गिरते जा रहे हैं और एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक रखे जा रहे हैं बड़े रचनात्मक दृष्टि से। यानी कि ईश्वर कहता है कि इस साइंस में, इस कायनात में गौर करो और देखो कि तुम्हें इसके अंदर कहीं कोई कमी नजर आती है क्या। फिर दोबारा तुम गौर करो, बार बार गौर करो, तुम इसमें ईश्वर की सृष्टि में कोई कमी नहीं निकाल सकते। वह खलका कुल्ला शैइन फकद्दरहु तकदीरा। ईश्वर कहता है कि अल्लाह ने इस सृष्टि को बनाया और वही इसको संचालित कर रहा है। तो वो गॉड पार्टिकल का इतना करोड़ों रुपया उसके अंदर, अरबों मिलियन रुपया उसके अंदर लगा, 100 मुल्कों के कंप्यूटर को डाटा इधर उधर किया गया और क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कोई गॉड पार्टिकल नहीं मिला। उस पर बम धमाके भी किए, एक्सप्लोजन भी किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सृष्टि को बनाने वाला है, उसका थामने वाला है, इसको इसी से हमको प्राण मिल रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि इंसान खुद अपने शरीर के अंदर गौर कर ले तो उसको ईश्वर सब प्राप्ति हो जाएगी। मजीद ये कि मृत्यु और जीवन देना, कौन किसी को जीवन दे सकता है? कौन किसका दावा कर सकता है कि ये इसको मैंने 100 दिन दिए और 100 दिन बाद ये मर जाएगा? ये दावा सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है कि कब इसको और कहाँ मौत आनी है। ये ईश्वर ने अपने पास रखा है कि ये कहाँ मरेगा, कितनी उम्र में मरेगा, क्या इसका जीवन शैली होगी, ये सब ईश्वर जानता है। भली बात, ईश्वर तो बहुत दूर है। एक माँ जिसके 2 बेटे होते हैं, वो माँ अच्छी तरह जानती है कि मेरा कौन सा बेटा खीर खाएगा और कौन सा बेटा मेरा पिज्जा खाएगा। इसी तरह एक टीचर जो 100 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वो प्रत्येक बच्चे के बारे में अच्छी तरह जानता है कि कौन सा बच्चा तो इसमें पास होगा, कौन सा फेल आएगा, एटलीस्ट कौन सा बच्चा मेरिट में आएगा। लेकिन वो पढ़ाने में कमी नहीं करता है। ये है ईश्वर। तो लिहाजा इस पे गौर करे इंसान। ईश्वर को छोड़कर, धर्म को छोड़कर इंसान जिंदगी जी नहीं सकता। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि धर्म एक ही है और ईश्वर एक ही है।